हो गया सीज फायर, करवा दी लड़ाई ख़त्म। पड़ गया चैन अब तुम्हें। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दी अनदर एपिसोड। जय भोलेनाथ। अरे ये तुम्हारी करनी है हरामियों, तुम्हारी वजह से इतनी बढ़िया जंग होने जा रही थी। हिंदुस्तान चढ़ाई करने वाला था, बिल्कुल पाकिस्तान पे सारा कब्जा करने वाला था। पीओके तो छोड़ो, पूरा पाकिस्तान पे कब्जा हो जाता, सारा आतंकवाद बिल्कुल नष्ट हो जाता। सारी ये जितनी इनकी आर्मी है पाकिस्तान वालों, ये भी साले आतंकवादी से कम नहीं है। इनके पॉलिटिशियन आर्मी को सबको निपटू को। मैंने तो बहुत बड़े बड़े सपने ले लिए थे यार कि भाई अब आएगा मज़ा। अब ये वाला जो पाकिस्तान के पास जो हिस्सा है जो कश्मीर का, ये घूमेंगे, ये एक्सप्लोर करेंगे। 1947 से पहले का लाहौर में बहुत कुछ हुआ करता था, बहुत तगड़ी एक तरीके से समझ लो कैपिटल ही हुआ करती थी लाहौर। ये पूरी बॉम्बे में जो फिल्म इंडस्ट्री है ना, ये लाहौर में थी पहले, आज़ादी से पहले। उसके बाद ये बॉम्बे शिफ्ट हुई है। मतलब काफ़ी कुछ था, तो मैंने सोचा चलो भाई अब एक्सप्लोर करेंगे। ये साल डेढ़ साल की बात है, निपटा देंगे। हिंदुस्तानी भाई, इंडियन आर्मी ऐसी नहीं है जो वहाँ के लोकल लोगों को मारती है। इंडियन आर्मी ऐसी नहीं है बिल्कुल भी। वो उनके साथ सही रहती भाई। वो खाली इन आर्मियों को और आतंकवादियों को पूरा का पूरा निपटा डालते। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ की मीडिया इतनी हराम है, बहन की इतनी माशाल्लाह है भाई साहब। अरे इन्होंने पहले, अभी हुआ नहीं, अभी जंग छिड़ी है। अभी तो जो मरे थे लोग, अभी तो उनका ही बदला लिया था इन्होंने भाई साहब। इस्लामाबाद पे कब्जा करवा दिया, लाहौर पे कब्जा करवा दिया पहले से ही। अरे वो जो बड़े बड़े गुट बैठे हुए हैं, जिनकी जो ये देख रहे हैं तमाशा होते हुए, अमेरिका जैसे, सुनने में तो काफ़ी कुछ आ रहा था बिजनेस रिलेटेड भी, कि जैसे मैं चाइना ने जो है, मैं जब रिसर्च कर रहा था थोड़ा सुनने में आया कि चाइना ने जो है जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो बढ़ा के 245% बढ़ाई है, पता नहीं। तो वो काफ़ी, अभी मैंने न्यूज़ के मैंने काफ़ी सारे वीडियोस भी देखे थे जहाँ पे उनके जो बड़े बड़े ब्रांड जो है ना, जो शनेल, गुची, अरमानी और लुई विटॉन और वगैरह वगैरह, और भी दुनिया जहाँ के अमीरी समीरी हैं, काफ़ी सारे हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो भाई साहब चाइना से जो माल चाइना से ही आ रहा है सारा का सारा, वो A to Z जो है वहाँ। लेकिन वहाँ जो है 90% एक्स्ट्रा कॉस्ट पे जो है बिक रहा था अमेरिका में क्या, और पूरी दुनिया भर में वहाँ से खाली लेबल लगता है। अब जैसे कॉन्वर्स और लीवाइस के शूज़ हैं, लखानी बनाता है। मैंने, आप कॉन्वर्स के शूज़ देखना, साले 4500 रुपये के कपड़े के जूते हैं। बना कौन रहा है? लखानी बना रहा है। अमेरिका की कंपनी है, 5-5, 6-6, 8-8 हज़ार रुपये के बिकते हैं, और लखानी में वही जूता 800 रुपये का बिकता है। तो ये तो छोटी सी मैं बता रहा हूँ, वो तो बहुत बड़े लेवल की बात थी जो बड़े वाले ब्रांड में बता रहा हूँ। वो लोग ऐसे करते थे। अब इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से भाई तो वहाँ उनमें अमेरिका और क्या नाम है चाइना में थोड़े तकरार हो गए, और चाइना के जो बड़े बड़े जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने आगे ये सारा सच बता दिया कि ये तो एक्चुअल कॉस्ट इतने की तो मतलब ये। और तो उनका क्या हुआ, उनका बिजनेस डाउन हो रहा था, तो अमेरिका ने काफ़ी बड़ा ये ऐलान कर दिया कि अब से जो है, जो भी ये प्रोडक्ट जो कंपनी जो ठेका होता है, शुद्ध देसी भाषा में समझाऊं, कि हम जो फैक्ट्री लगानी, कंपनी लगानी है, वो हम कई ऐसी जगह लगाएंगे जहाँ पे थोड़ी लेबर सस्ती हो, जैसे चाइना में भी थी। तो वो इंडिया का नाम आया कि भैया इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग जो है अब से इंडिया को ठेका दे दिया जाता है, इंडिया करेगा। मोदी जी के वैसे ही ताल्लुकात बढ़िया हैं यहाँ पर। लेबर वर्क तो यहाँ पर वैसे भी बहुत ज़्यादा होता है, सस्ता भी होता है। तो अब लेकिन क्या हुआ, बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं वो कभी भी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट नहीं करती है जहाँ पे युद्ध चल रहा हो भाई साहब। तो अब चाइना ने क्या करा भाई साहब, चाइना ने पाकिस्तान को उंगली करी होगी, पैसा दिया होगा। जाहिर सी बात है, आतंकवाद जो होते हैं इतने बड़े बड़े ऐसे थोड़ी फैला देते। चाइना ने जो भी देखा होगा, रिसर्च करी या नहीं भी करी, उसने जाके पाकिस्तान को थोड़े से टुकड़े फेंके, जा भैया जा थोड़ा सा आतंकवाद फैला के आया यार। अब वो आ गया हिंदुस्तान में थोड़ी सी गर्मा गर्मी हो गई है ना। यहाँ पे कितने, तुम्हें पता ही है, पहलगाम से शुरुआत हुई थी, पाकिस्तान ने भेजे, पहलगाम में अटैक हुआ। हिंदुस्तान ने अभी तो खाली बदला लिया, उनके डेरे मिटाए थे आतंकवादियों के जो थे वहाँ से। उनकी जो आर्मी है उन्होंने भाई साहब पलटवार करना शुरू कर दिया, हिंदुस्तान पर गोलीबारी शुरू कर दी। पूंछ करके जो एरिया है वहाँ पे भाई साहब बम फेंकने शुरू कर दिए। जब हिंदुस्तान ने बदले में जवाब दिया तो भाई पाकिस्तान ने हाथ जोड़ के DGMO को फ़ोन किया कि भैया गलती हो गई, माफ़ कर दो, हम जवाब ना दे रहे, प्लीज़ ये लड़ाई यहीं रोक दो। अब तुम्हें तो पता ही है भाई साहब, हिंदुस्तान तो दरिया दिल है। हिंदुस्तान की तो दरिया दिली तुम्हें पता ही है, जन्मों जन्मों से चली आ रही। हिंदुस्तान तो भाई साहब, जब पृथ्वीराज चौहान 10 बार मोहम्मद गजनी को माफ़ कर सकते हैं कि जा यार छोड़ दिया तुझे, 11वीं बार में उसने माफ़ ना करा, वो बंदी बना के ले गया था पृथ्वीराज। तो हिंदुस्तान तो भाई साहब ऐसी इतने महान लोगों की मतलब महान रहे हैं कि वो था, वो खिलजी वाली पिक्चर में भी देखा होगा, वो पऊ का बटला बना था शाहिद कपूर, महाराणा रावल रतन सिंह की गांड भी नहीं होगी इतनी छोटी, तो वो बना हुआ था, वो भी हम राजपूत
हम राजपूत ये कर दे, हम राजपूत, निहत्ते पे वार ना कर, हम ये ना कर। साले उसको खिलजी को मौका मिला, वह पहली बार में मार दिया, कभी बंदी बना के ले गया, कभी साले को मार दिया, वह बटले पे साले पे उसका मुकाबला ही ना करा। तो हिंदुस्तान भाई साहब ऐसे बहुत महान लोगों की हस्ती रही है कि जो जीत जाते हैं तो फिर उसके बाद क्या करते हैं, वो जंग अब वो माफ कर देते हैं। हिंदुस्तान ऐसे लोगों का रहा कि भैया माफ कर देते, कोई बात नहीं, चाहे भले ही तूने मेरे घर के 50 बंदे मार दिए हैं। जैसे मान लो 2 घरों में लड़ाई चल रही हो, 2 घरों में हो 50-50, 2 परिवारों में हो, एक परिवार वाले ने दूसरे परिवार के 20 लोग मार दिए, फिर इन्होंने 10 लोग मार दिए, फिर बदले में उन्होंने माफी मांग ली कि जो कोई बात नहीं। फिर हिंदुस्तानी क्या करता, आजा तो आजा, आज से तू मेरा भाई है, आ गले मिल। अरे तूने माफी मांगी ना, तूने माफी मांगी ना, आजा मेरे गले लग, मैं तुझे माफ करे देता हूं, तू मेरे गले लग। हमने हमारे जो मारे थे सो मारे थे, कोई बात नहीं, हमने भी तेरे बदले में मार दिए और अब हम गले लगते हैं। पहले भी हिंदुस्तान यही करता है, जितनी भी लड़ाइयाँ हुई है उसके बाद पाकिस्तान हर बार माफी मांग लेता है। हिंदुस्तान इतना बढ़िया, भैया हाथ जोड़ के, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आजा मेरे बेटे आजा, तू मेरा ही बेटा है, कोई बात नहीं, आजा गले लग जा। थोड़े दिन बाद फिर एक फ्रेंडली क्रिकेट सीरीज हो जाएगी, वहां पे आपस में क्रिकेट, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स इंडिया आएंगे, यहीं का खाएंगे, यहीं हगेंगे, यहीं का बढ़िया बढ़िया 5 स्टार होटलों में ठहरेंगे, यहीं की जो चीयर लीडर हो रही है उनको बजाएंगे और अपना खा पी के अपना घर चले जाएंगे। सेना वाले बेचारे गधे हैं, हिंदुस्तानी हम साले चूती हैं सारे के सारे, जो बैठे जो देख रहे हैं कि इतने लोगों को मारा था, अब तो कब्जा कर ले भाई पाकिस्तान पे, अब तो साले इनकी आर्मी जितना आतंकवाद है उसको निपटाओ सालों को। ये बार बार का मौका ही किस लिए देना है कि वो हर 2-4 साल में आतंकवादी भेज देंगे। अभी जम्मू कश्मीर में जो बस पे अटैक हुआ था उसको कोई बहुत ज्यादा टाइम थोड़ी ना हो गया है, और ये तो ऐसे ही करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे। अमेरिका की क्या सुने, अमेरिका ने समझा दिया भाई साहब पाकिस्तान को, अमेरिका बाप लगा रहा सबका, अमेरिका ने समझा दिया कि नहीं 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 ऐसे नहीं करना है, तेरे को तू माफी मांग ले, और हिंदुस्तान तेरे को मैं समझा रहे लाऊं, तू माफ कर दे, खत्म। 4 दिन की हुई थी जंग हुई थी, निपटा दी, यही निपटा दी। अगला पिछला सारा हिसाब चुकता हो जाता, सारा बदला ले लिया जाता। उधर पाकिस्तानी भी खुश हो रहे थे, जो वहां के आम नागरिक थे उनकी भी उम्मीदें लगी पड़ी थी कि हाँ यार अब की बार खत्म हो यहाँ की बेकार है, यहाँ खाने का वांदे बहन तो पत्थर खा खा के काम चला रहे वहाँ के आम जनता, वो भी खुश हो रहे थे कि इस बार तो मोदी जी चढ़ाई कर ही देंगे भाई साहब, बढ़िया। ये हाल है भाई साहब, इतना सब कुछ हो गया देश में, इतना इतना हाहाकार, इतनी तबाही मच गई, लेकिन तुम्हारे ये जो बढ़िया वाले सेलिब्रिटीज आए हाय हाय, ये है टॉप के जिनको तुम मानते हो, तुम्हारे जो बेहतरीन सेलिब्रिटीज है भाई, भले ही चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान, नमस्कार आदाब, वो जो है ससिका, जो बोले सनिहा, इस पे जो है एक बायोपिक मैं बना दूंगा। वो तुम्हारा स्वच्छार उड़ने वाला, स्वच्छार वो देशभक्त, खजारिया डाइल, देश की मिट्टी से बनी डाइल, शैम्पू देश का शैम्पू, क्रीम, इसको फेयर एंड लवली की ऐड नहीं मिली, इसने भाई साहब उसे भी देश की क्रीम बना देना था, देश का तेल, चाहे भले ऑलिव ऑयल हो, कहीं बाहर कंपनी अमेरिका से आया हो, लेकिन इसके लिए हर चीज देश की होती है। मोटरसाइकिल की ऐड करेगा तो देश की मोटरसाइकिल, रेजर की ऐड करेगा देश का रेजर, देश का डिटर्जेंट पाउडर, हर चीज देश की मिट्टी से बना, हर चीज में च्यवनप्राश की करेगा देश की मिट्टी से बनी। वो तो इसने वो नहीं, वो गुटके की ऐड करी थी बीच में, गलती से वहां नहीं बोली इसने कि देश की मिट्टी से बना, कौन सा था बिमल इलायची, वहां नहीं मरा ये, सारे चुप, टेढ़ी का हमारे देश में इतनी बड़ी सारी विपदा आ गई है, ये सारे के सारे सेलिब्रिटीज सबके सब भड़वे, सबके सब भांड है ये, जो सारे मुंह सील के बैठे हुए भाई साहब, कोई नहीं बोल रहा, तुम देख लो। ये साले देश में जब ऐसे बड़े मैटर हो जाते हैं ना भाई साहब, ये सबसे पहले अपनी कान उठा के भग लेते हैं, लुंगी ऊंची कर लेते हैं और तौड़ लगा देते हैं भाई साहब, इन्हें ना मतलब है कुछ भी देश में क्या हो रहा है। और ये पिक्चर बना देंगे, उसके बाद भाई साहब बायोपिक बना देंगे, मेरे डैडी ने बॉर्डर बनाने को कहा है तो मैं बॉर्डर 2 बनाऊंगा, और अगर इसी बात पे चली तो बॉर्डर 3 भी बना दूंगा। वो बना भी देगा भाई, ये लोग फिल्में बना सकते हैं इन कहानियों पे, लेकिन हमारे देश के सैनिकों को सपोर्ट नहीं कर सकते। पूरा हिंदुस्तान की जनता भाई यही है तुम्हारे यार, इन्हीं के लिए ही तुम देख लो अभी अटैक भी हो रहा, सब इतना कुछ हो गया, तुम अभी भी इनकी पिक्चरें देखने जाते हो ना, तो भाई तुम देशभक्त तो खैर दूर दूर तक कहीं से हो ही नहीं, तुम भी
इन्हीं कैटेगरी के ही लोग हो भाई, खाली ऊपरी ऊपरी हाँ हम देशभक्त का झंडा लेके करने वाले देशभक्त है नहीं है। लोग बोलेंगे इससे हमें क्या लेना देना, भाई साहब सैनिकों का काम है। अरे सैनिकों का काम है एक प्रोत्साहन, मोटिवेशन, सपोर्ट किया, एक मॉरल सपोर्ट किया यार, हम अपने देश के सैनिकों के साथ है। तुम इन भांडों की फिल्में देखने जाते हो यार, ऐसे टाइम पे भी जंग चल रही है, लोग बाग पिक्चरें देख रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ जब टिकटें बिक रही, थिएटर के अंदर घुस जाना चाहिए था ह्यूमन राइट्स वालों को, या और कुछ बढ़िया कुछ ऐसा संगठन हो, अब जो बजरंग दल वगैरह टाइप जो भी है ऐसे, भाई साहब थिएटर में घुस जाना चाहिए। और धै लाठी चूतड़ों पर लाठी मारे चले जाते हैं उन देश, जितने भी लोग फिल्में देखने गए हुए हैं साले, ऐसा माहौल देश में बना हुआ और इनको फिल्में देखने की पड़ी हुई है जो घूमने गए हुए हैं। अरे लोगों का घूमना बंद नहीं हो रहा भाई। मेरी वाइफ जो है वो पूरे ये दिल्ली एनसीआर में रीजनल हेड है, एक होटल ब्रांड है उसकी, वो भाई वो मुझे बताती है कि लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 50-50 60-60 लोगों ग्रुप के ग्रुप जा रहे हैं घूमने के लिए, कोई हरिद्वार मसूरी, मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर वो हो सकता है ब्रांड पे बात आ जाए। वो उनके काफ़ी होटल्स है, गोवा से लेकर जैसलमेर, राजस्थान में, मतलब हर जगह पूरे इंडिया में करीब करीब 20-22 होटल्स हैं उनके। तो रोज़ की इतनी बुकिंग आ रही है भाई साहब। केवल एक दिन थोड़ी बुकिंग, आधी बुकिंग कैंसिल हुई थी, भाई सारी दुनिया ऐसा पागल हो, मतलब लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इन सेलिब्रिटीज़ को क्या घंटा फर्क पड़ रहा, आम नागरिकों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आम लोगों को कोई लेना देना नहीं है, साले अपने ही काम वासना में लगे पड़े, संभोग में लगे पड़े। क्या माहौल है यार, क्या हाल है देश में। इस टाइम तो ऐसा हो जाना चाहिए था जब देश में वॉर हो रही, पूरा देश एकजुट होकर खड़ा हो जाए, आवाज़ बने बड़ी कि नहीं भाई ये तो होनी चाहिए, ये मासूम लोग कब तक मारे जाते रहेंगे, इस बार आर्या पार का मैटर होना चाहिए, ये माफ़ी वाफ़ी के लायक नहीं है ये। लोग कहते फिर वॉर से कुछ नहीं होता, अरे भाई वॉर से ही होता है, ऐसे लोगों के लिए वॉर ही जरूरी है। ये प्यार की भाषा समझते ही नहीं है, ये 2-4 साल में फिर आएंगे, फिर उसके बाद ही ऐसे 25-30 लोगों को मार देंगे। 9/11 का अटैक भूल गए क्या, कैसे, पता नहीं हिंदुस्तान बार बार भरोसा कर कैसे लेता है ऐसे हरामजादे देश पे, इतना ताज्जुब होता है मुझे। और ये देखो यार, बात भरोसे की, क्या मैं तुम बोलूँगा, कोई तुम मानोगे नहीं मेरी बात, किसी भी ऐसी चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ बड़ा छुपा हुआ होता है। तुम सोचो ना, इतना आसान है, इतना आसान था क्या पाकिस्तान से कुछ लोग यहाँ आ जाएं, फट से आ जाएं, मार मूर के 26 लोगों को मार के अपना वापस भी चले जाएं, फिर हिंदुस्तान है उनके डेरों को तोड़े तबाह करे, फिर वे जवाब दे, फिर 2 दिन बाद ही कहते नहीं जी माफ़ी माफ़ी उस्ताद माफ़ी माफ़ कर दे उस्ताद, और ख़त्म, मामला ख़त्म। यार ये इतना इजी जितना दिखता है, इतना इजी ना सच होता नहीं है। सच बड़ा तरोड़ मरोड़ा होता है, घूमा हुआ होता है। हमारा मीडिया हरामी है साला, वो तो पता लगाने की कोशिश कर नहीं रहा था, है भूतनी का साला, कभी इस्लामाबाद पे कब्जा करवा दिया, नरसंहार करवा दिया, कभी बेंचो लाहौर पे कब्जा करवा दिया, कश्मीर पूरा इन्होंने अपने में मिलवा दिया, है सीधी रोड इन्होंने पाकिस्तान से अफगानिस्तान तक लगवा दिए। अरे भाई क्या कर रहे थे यार ये चूतियों ने, इन्होंने सारा का सारा की किरकिरी कर दी इन्होंने यार, बड़ा बेकार है भाई। ये हिंदुस्तान का मीडिया भी साला दूध कौड़ी का है। बस एक इसने वो काम कर दिया था, वो मॉक ड्रिल का, जो इसने झूठ बोल दिया था कि हिंदुस्तानी सेना यहाँ बिजी है वहाँ बिजी है, वहाँ बिजी करके, और वहाँ जो इन्होंने करवाया भाई, उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर करवाया था, वो उनका एक काम बढ़िया लगा था। वो भी ये था कि झूठ ही चल रही थी, क्योंकि झूठ बोल रहा था, और झूठ बोलने में तो ये भाई महारत हासिल है इनको, तो वर्ल्ड में नंबर 1 बना देना चाहिए इन्हें तो झूठ बोलने के मामले में। तो इन्होंने वो झूठ बोला, उसके बाद जो ये झूठ पे झूठ, और उन्होंने सोचा कि बहन चो और बड़ा चढ़ा गया, और ये तो छोटे झूठ थे, बड़े करो और बड़े कर दो, कब्जा करवा दो इस्लामाबाद पे। अरे भैया ठंडा रखो, हो जाता यार, वो भी हो जाता। तुमने साले सारा करे धराए पे हक दिया। मैं तो इनको थोड़ा बहुत इज्जत देने लग रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर चलो, इन्होंने बहका के रखा, बहम पाल के रखा इन्होंने पाकिस्तानियों के मन में, हाँ, और उस पर पीछे से ऑपरेशन सिंदूर हो गया रातों रात में। भाई साहब मैंने कहा ठीक है चलो, इन्होंने सारी कमाई खो दी, हक दिया बहन जो सारे करे धराए पे। ये तो खैर यही हुआ, और इनसे उम्मीद भी क्या करी जा सकती है यार, 1 लाख में से एक काम ठीक कर दिया, उसके बाद इन्होंने सब खत्म कर दिया। तो भैया ये जो हम हिंदुस्तानियों का सपना था, ये तो सारा का सारा मिट्टी पलीत हो गया। ये पाकिस्तान पे कब्जा करने वाला था, ये तो मिट्टी पलीत हो गया भाई। हिंदुस्तान ऐसे ही है भाई, इसे मौके देता रहेगा, और ये आम नागरिकों के साथ अब थोड़े दिनों में ये फिर 2-4 संगठन इनके पास, आतंकवादियों की कमी थोड़ी है बहन चोद, सैलाब है इनके पास तो बड़ी इनकी तो कंपनियां खुली हुई हैं बड़ी भाई, कि आओ हम तुम्हें तैयार करते हैं, हम बनाएंगे तुम्हें बचपन से, हमें 2 बच्चे, वहाँ घर जाके उनको हम और हर महीने के पैसे दिए जाते हैं। जिनके बच्चे ये लोग लेके आते हैं
उनको पैसे दिए जाते हैं हर महीने सैलरी पे कि हम लेके जा रहे हैं, हम इनसे काम करवाएंगे, जो भी करवाओ तुम चिंता मत करो, पेंशन भी मिलेगी तुम्हें बाकायदा। उनके वहां जो ये आतंकवादी है ये सरकारी नौकरी से ऊपर माने जाते हैं भाई साहब, आर्मी से ज्यादा आतंकवादियों की चलती है वहां पे। इतनी बड़ी कंपनी जैसे किसी जमाने में दाऊद की चला करती थी, यहाँ पे लॉरेंस बिश्नोई की चलती है, हिंदुस्तान में जेल से बैठे बैठे सब कुछ रन कर रहा हो, ऐसे ही वहां आतंकवादियों की टॉप चलती है भाई साहब। वहां संगठन है भाई, ये है तो ये फिर करवाएंगे, फिर हिंदुस्तान माफ कर देगा, फिर एक क्रिकेट की सीरीज करवा देंगे, फिर गले मिला लेंगे। सारे नेता लोग आपस में मिल जाते हैं, क्रिकेटर्स आपस में मिल जाते हैं, गोली बेचारी हमारी सेना खाए बस खाली, या वहां के वहां यहाँ आम आदमी खा रहे हैं फिर, है ना। प्लेयरों को कोई लेना देना नहीं है। ओलंपिक्स वालों को देख लो, वो भी सब एक दूसरे के यार दोस्त है पक्के, क्रिकेटर्स भी सब एक दूसरे के पक्के यार दोस्त है, बैडमिंटन वाले भी, यहाँ की औरतें वहाँ शादी कर लेती हैं, वहाँ की यहाँ आ जाती हैं, ये सब चलता रहता है। खेल चल रहा है भाई, खेल खेल है, ये ड्रामा सा लगता है अजीब, ये क्या चल रहा है। ये खत्म हो जाए, मान लो ये ड्रामा खत्म हो जाए, कितना बड़े लेवल का ड्रामा, कितना बड़े लेवल का एंटरटेनमेंट खत्म हो जाएगा, सोचो एक बार को। तो ये भाई एंटरटेनमेंट जैसा सा चलता रहता है, पता नहीं साला कब खत्म होगा। मैं तो सोच रहा था खत्म हो, आगे हो यार, पाकिस्तान हिंदुस्तान मिले, अखंड भारत का निर्माण हो दोबारा से, लेकिन भाई देखते हैं ये सपना कब पूरा होगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोगों का भी कुछ ऐसा सपना, अगर आप लोगों का भी सपना कुछ मेरे जैसा था और वो टूट गया है, तो भाई हम टूटे दिल वालों की तरफ से ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और बोलो कि हमें उम्मीद थी इस बार कुछ बढ़िया होगा। और हमारी भी आंखें टिकी रहती हैं, ये जो बॉलीवुड वाले सुअर है ना, हमारी आंखें टिकी हुई हैं, हम सब देख रहे हैं। तो इसलिए उनको भी दिखाने के लिए जितने भी, छुटमई की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, या अनन्या पांडे जो भी है, कपूर सपूर फ्लॉप एक्टरों की, जानवी कपूर सपूर इनकी, वरुण धवन इनकी मैं बात नहीं कर रहा, मैं बड़े लेवल के लोगों की बात कर रहा हूँ, जो ये इतना टॉप लेवल पे चल रहे हैं आज की डेट में, 200 करोड़ की इनकी फिल्में बिजनेस करती, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये हरामी है साले, उनको भी ज़रा लताड़ो, और मीडिया वालों को भी लताड़ो, न्यूज़ वालों को। कैसे लताड़ोगे? वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। और हमारे पास ऑप्शन क्या है, चांस क्या है? यही चांस है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करोगे, उन तक पहुँचेगी, जाहिर सी बात है। मेरी आवाज़, आपकी आवाज़, एक ही तो आवाज़ है मेरे भाई, है कि नहीं? बाकी प्यार मोहब्बत बनाए रखो यार, लेकिन वॉर का जवाब वॉर से देना चाहिए, मेरा तो ये मानना है भाई। अगर कोई मेरे घर के किसी एक आदमी को मार देगा, मैं तो भाई उसका पूरा जितना भी संगठन है पूरा गिरोह ही निपटा दूंगा, कसम से। मैं माफ़ी मांग के मौका नहीं दूंगा भाई। तो ये भी ऐसा ही था भाई, अब इन्होंने माफ़ी दे दी भाई, इनकी मर्जी। मेरी तरफ से तो भाई कोई माफ़ी नहीं है इन लोगों को, मेरी तरफ से आतंकवाद को कोई माफ़ी नहीं है। मैं भाई, जिस दिन मैं DGMO हिंदुस्तान का अगर होता तो मैं तो ना मानता भाई। मैं तो भाई जितना आतंकवाद पाकिस्तान में, इस बार तो मैंने कसम खा ली थी माता रानी की, महादेव की, भोलेनाथ की कसम, निपटा देता मैं मोदी जी से बात कर लेता कि भैया नहीं, अब और मेरे देशवासियों की और मेरे देश के आम नागरिकों की जान नहीं जाएगी, पाकिस्तान निपटेगा, यहाँ की आर्मी निपटेगी, और यहाँ पे ये जो है ये आतंकवाद खत्म होगा, जड़ से खत्म होगा। या तो पाकिस्तान साथ दे आतंकवाद को ख़त्म करने में, नहीं तो भाई वहाँ की आर्मी तुम भी तैयार हो जाओ, देखी जाएगी। 2-4 न्यूक्लियर पावर जो भी है तुम पे है, कोई बात नहीं भाई। अब तो भाई आर्या पार की वो महाभारत वाली स्थिति हो जानी चाहिए थी भाई, जे देखी जाती है यार, लपेटे में आ जाते, हमसे भी सेवा मांगी जाती है, हेल्परी मांगी जाती भाई। मैंने तो पूरे के पूरे, मैंने कम से कम 50 लड़के तैयार कर लिए थे। मैंने कहा कभी भी जरूरत पड़ जाएगी हम चलेंगे यहाँ से, सेवा करेंगे। कहीं गाड़ी में धक्का लगाना, खाना बनाना, काटना, उनके लिए जो पानी बोतल, बहुत सारे काम हो जाते दुनिया भर के, हम करेंगे। लोड कराना, सामान उठाना, 50 लड़के तैयार कर लिए थे मैंने कि चलो यार हम चलेंगे, हम थोड़ी सेवा करके आएंगे भाई साहब। कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं भाई, अपने खर्चे से। ऐसी चीज़ों के लिए तो भाई हम सदा तैयार हैं। पर ठीक है यार, अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्या कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान आगे ज़िंदगी में कभी ऐसा कदम ना उठाए, हमारे यहाँ के भोले भाले शरीफ नागरिकों को, टूरिस्टों के साथ ऐसा ना करे। आतंकवादी तो खैर वैसे ये वीडियो वहाँ तक पहुँचेगी नहीं, ये साले हिंदुस्तान के हर बच्चे तक ये वीडियो पहुँच जाए, हर इंसान तक, वही बहुत बड़ी बात है। आतंकवादी तो कहाँ ही पहुँच रही है ये, पर फिर भी उम्मीद है, उम्मीद में दुनिया कायम है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक ज़रूर करना यार। लव यू ऑल मेरी जान, थैंक यू सो मच, जय भोलेनाथ।